हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और फिर आगे चलकर इस कहानी में जो हुआ उसे जानकर शायद आपको भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि जब मैंने इस केस के बारे में जाना था तो मुझे भी बहुत धक्का पहुंचा था। तो फिलहाल सीधे हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये स्टोरी है वैलेंटाइंस डे की। ये वैलेंटाइंस डे था 1998 का वैलेंटाइंस डे, यानी कि 14 फरवरी। ये स्टोरी है यूएसए मैरीलैंड की। यहाँ पर एक मैरिड कपल रहता था जिनका नाम था स्टीव और किम। इन दोनों की एक बेटी भी थी जिसकी उम्र थी 8 वर्ष, लेकिन उन्होंने अपनी 8 वर्षीय बेटी को अपने एक पड़ोसी के घर में छोड़ दिया था। इन्होंने अपनी बेटी को अपने पड़ोसियों के घर पर वीकेंड के लिए छोड़ा था। ये वीकेंड वो लोग आपस में एंजॉय करते हुए कहीं बाहर गुजारना चाहते थे और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। स्टीव ने एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीकेंड की प्लानिंग कर रखी थी। जो किम थी उसकी वाइफ, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो लोग कहां पर जा रहे हैं, क्योंकि स्टीव ने उसको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। स्टीव ने ही सारी की सारी प्लानिंग की थी। वो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहा था इस बारे में। वो जो भी डिटेल्स थे उनको बस अपने तक सीमित रख रहा था। कई बार वो उन सारी चीजों को एक डायरी में नोट भी करता जा रहा था। वो चाहता था कि वो किम को पूरी तरह से एक सरप्राइज दे और इसको सरप्राइज ही रखने के लिए वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था। किम कई हफ्तों से देख रही थी कि उसका हस्बैंड स्टीव लगातार फोन पर बात करता रहता है। शायद वो सारी की सारी प्लानिंग्स कर रहा था कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन जैसे ही किम उन बातों को सुनने लगती थी या स्टीव को लगता था कि कहीं ये बातों को सुन ना ले, तो वो तुरंत ही धीरे धीरे बात करने लगता था या कई बार फोन काट भी देता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किम को कोई भी आइडिया लगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। स्टीव ने किम से सिर्फ ये कहा था कि तुम बस अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लो, वहां पर पहनने के लिए तुम्हारे पास बढ़िया कपड़े होने चाहिए, बाकी तुम्हें कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। अब ये दोनों यानी कि स्टीव और किम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, अपनी बेटी को छोड़ चुके थे। और अब जब स्टीव ने गाड़ी स्टार्ट की तो किम ने तुरंत ही पूछा कि अब तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन स्टीव सिर्फ हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। उसने कहा कि नहीं, ये पूरी तरह से एक सरप्राइज है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब किम ने ठंडी आहें भरी उसको दिखाने के लिए ऐसी ड्रामा किया। ये दोनों बैठ गए, दोनों ही बहुत अच्छे मूड में थे। हालांकि किम बार बार जिद कर रही थी कि तुम मुझे बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो भी सिर्फ ड्रामा कर रही थी। वो भी इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी और अंदर से उसको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। किम देख रही थी कि स्टीव ने इस ट्रिप को प्लान करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए थे। वो बहुत ज्यादा इस बार सीरियस नजर आ रहा था कि वो किम को सरप्राइज दे, उसके लिए कुछ करे। कुछ समय से इनके जो रिलेशनशिप थे कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे थे। इन दोनों की शादी हुए करीब 9 इयर्स हो चुके थे, लेकिन वो दोनों ही बहुत डिफरेंट पर्सन्स थे। स्टीव एक बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट व्यक्ति था। वो घर में ही रहना पसंद करता था, लेकिन जो किम थी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। वो सुपर एक्सट्रोवर्टेड थी, बहुत ज्यादा सोशल थी और बाहर जाना पसंद करती थी। हालांकि जब ये लोग पहले पहले मिले थे तो इनकी ये जो अपोजिट क्वालिटीज थी यही अट्रैक्ट हुई थी। तुरंत ही इन लोगों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया था। जब किम स्टीव से मिली थी तो वो करीब 20 इयर्स ओल्ड थी। उसने अभी अभी कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था। उसने बहुत सारे आदमियों को इससे पहले डेट किया था, लेकिन कुछ खास उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। वो इन आदमियों के साथ पार्टीज में गई, बार्स में गई। ऐसा लगता था कि शुरुआत में रिलेशनशिप्स अच्छे थे, लेकिन बाद में सब कुछ गड़बड़ हो जाता था। जितने भी लड़के थे वो ब्रेकअप करके मूव ऑन कर जाते थे या ये खुद ही ब्रेकअप कर लेती थी। तो इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये स्टीव से मिली तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट था। जो स्टीव था उसकी हाइट थी करीब 6'4". वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा फुटबॉल प्लेयर था। बहुत ही ह्यूज, बहुत ही अच्छी उसकी पर्सनैलिटी थी, लेकिन वो बहुत ही जेंटल था। एक जेंटलमैन उसे हम पूरी तरह से कह सकते हैं। अब जब स्टीव किम से मिला तो किम को तुरंत ही पता चल गया था कि जो स्टीव है वो बहुत ही डिफरेंट व्यक्ति है। वो उसको बहुत ही रेस्पेक्टफुली ट्रीट करता था, उससे बहुत ज्यादा लॉयल रहता था और उसकी बहुत केयर भी करता था। जल्दी ही इनके बीच में बहुत अच्छी बनने लगी और फिर कुछ दिनों के बाद ही किम ने पाया कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब स्टीव को ये पता चला तो उसने तुरंत ही किम को प्रपोज कर दिया। उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। किम ने भी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। ये लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा उस समय प्यार करते थे और तुरंत ही इन लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद स्टीव एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड साबित हुआ। बहुत ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर आया किम की लाइफ में उसके कारण।
उसने ही किम को प्रेरित किया कि तुम वापस जाकर अपने कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू करो, अपनी डिग्री पूरी करो। किम ने ऐसा ही किया और बाद में किम को इसी कारण से एक बहुत अच्छी जॉब मिली जो थी सर्जिकल टेक्नीशियन की। फिलहाल वो यही जॉब कर रही थी। इधर जो स्टीव था वो फिलहाल जॉब नहीं कर रहा था क्योंकि उनके घर में एक बच्चा भी था, उसको बच्चे की भी केयर करनी थी। वहां पर हस्बैंड वाइफ में से एक ही व्यक्ति जॉब कर पाता है अगर बच्चे को अच्छे तरीके से उन्हें पालना है, तो वो हस्बैंड वाइफ में से कोई भी हो सकता है। स्टीव बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बेटी की देखभाल करता था। जब किम जॉब से लौटकर अपने घर में आती थी, घुसती थी, तो उसे देखकर बहुत फनी लगता था कि जो उनकी बेटी थी वो स्टीव के हाथों में एकदम खिलौने जैसी लगती थी। हमेशा स्टीव उसका वेट करता था उसकी बेटी को हाथ में लेकर, और ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन पिछले करीब 1 साल से किम ने स्टीव के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखा था। स्टीव शुरू से ही इंट्रोवर्ट था, एक शाई व्यक्ति था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो बाहर नहीं जाता था, लोगों से बातचीत नहीं करता था, हालांकि वो बचता था। लेकिन अब करीब पिछले 1 साल से उसने बाहर जाना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था जिसे वो जानता ना हो, और जिन्हें जानता भी था उनसे भी बहुत कम मिलना पसंद करता था। इसके अलावा वो कभी भी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ भी समय बिताना पसंद नहीं करता था। बस वो चाहता था कि वो हर समय घर में रहे और टीवी देखे। इसके अलावा वो अपनी बेटी के साथ खेलता था, बेसमेंट में समय गुजारता था, और ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गया था कि वो शायद डिप्रेशन का शिकार होने लगा है। अब जब किम ने बहुत दिनों तक ये नोटिस किया तो उसने सीधे सीधे स्टीव से बात की। उसने उससे कहा कि तुम्हें थेरेपी की जरूरत है, तुम्हें जाकर किसी ना किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। लेकिन स्टीव ने पूरी तरह से मना कर दिया। बाद में किम ने उससे ये भी कहा कि हमें कपल थेरेपी की भी जरूरत है, हमारी शादी में भी प्रॉब्लम होने लगी है। लेकिन इसके लिए भी स्टीव ने मना कर दिया। इस कारण से पिछले न्यू ईयर में किम ने डिसाइड किया था कि अब बहुत हो गया, अब मैं पूरी तरह से स्टीव के साथ नाखुश हूं, और अब मुझे इस शादी को आगे कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि स्टीव अपने आप को चेंज करने वाला नहीं है। अब किम ने स्टीव को बता दिया कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब स्टीव ने ये बात सुनी तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि वो अभी तक सिचुएशन की गंभीरता को समझ ही नहीं पाया था। उसे ये तो पता था कि थोड़ा बहुत किम नाराज रहती है, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो तो उससे तलाक लेने के बारे में सोच रही है। स्टीव ये सुनकर पूरी तरह से टूट गया। उसने किम से बहुत ज्यादा प्रार्थना की कि तुम मुझे एक चांस और दो, मुझे प्रूव करने दो कि मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दो अपने आप को चेंज करने के लिए। वो चाहता था कि ये शादी टूटे ना, वो लोग हमेशा इसी तरीके से साथ रहें। किम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे दूंगी, लेकिन अगर मुझे तब भी ठीक नहीं लगा तो मैं तुमसे डिवोर्स ही लूंगी। और तभी से जो स्टीव था वो लगातार इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था, और इसी कारण वैलेंटाइंस डे के दिन यानी कि न्यू ईयर से, जबकि किम ने इसको डिवोर्स देने का डिसीजन लिया था, उससे कुछ दिन बाद ही, 1 डेढ़ महीने बाद ही स्टीव ने ट्रिप प्लान कर ली थी। और वो चाहता था कि इस ट्रिप पर जाने के बाद इनके संबंध पहले की तरह हो जाए, यानी कि एक बार फिर से किम उसे प्यार करने लगे। अब करीब 1.5 यानी कि 1.5 घंटे की जर्नी करने के बाद स्टीव ने एक जगह पर गाड़ी रोकी। वो ईस्टर्न शोर पर आ चुका था। ये मैरीलैंड का एक वाटर फ्रंट एरिया था। ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस था, और ये इनके घर से करीब 100 टू 120 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ पर आकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। ये जगह किम को भी बहुत ज्यादा पसंद आई। स्टीव ने एक होटल जिसका नाम था हार्बर टाउन गोल्फ रिजॉर्ट, उसकी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई। इसके बाद ये लोग वहां पर नीचे उतरे। ये जगह देखकर किम बहुत ही ज्यादा खुश थी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी वो, और जो रिजॉर्ट था वो भी बहुत ही अच्छा था। उसने भी स्माइल किया, और अब वो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने रिजॉर्ट की तरफ चलने लगे। ये लोग रिसेप्शन पर आ चुके थे, इन लोगों ने चेक इन किया। जब ये लोग चेक इन कर रहे थे उसी दौरान रिसेप्शनिस्ट ने इन्हें शैंपेन के ग्लासेस दिए। इसके बाद इन दोनों को इनके की कार्ड्स दिए, और साथ ही उन्हें यह भी बताया कि जो कॉटेजेस मैंने आपको दिए हैं वो यहाँ के बेस्ट कॉटेजेस हैं। अब ये लोग बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हो चुके थे। इन लोगों ने अपनी शैंपेन पी, अपने की कार्ड्स लिए, और उसके बाद अपनी कार से अपना सामान निकालकर ये लोग अपने रूम की तरफ बढ़े। अब ये लोग कॉटेज नंबर 506 में आ चुके थे। यहां से सामने पानी नजर आता था, यानी कि बहुत अच्छा वाटर व्यू था, और यहाँ की खूबसूरती देखकर ये दोनों ही हैरान थे, स्पेशली किम। किम के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह थी। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्टीव इतनी अच्छी प्लानिंग कर सकता है। ये जो उनका कॉटेज था ये एक स्वीट था। इसमें एक वुड फायर स्टोव था बीचों बीच। इसके अलावा 2 क्वीन साइज्ड बेड्स थे।
एक कॉफी टेबल थी जिसमें ये लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर सकते थे। ये एक बिल्कुल ही परफेक्ट जगह थी। जब किम अपने कमरे में आई तो उसने देखा था कि एक कार्ड पड़ा हुआ है टेबल पर, और उसने ये कार्ड उठाकर देखा तो ये पाया कि ये तो एक इनविटेशन कार्ड है। ये एक इनविटेशन कार्ड था एक प्ले का। जिस रिजॉर्ट में ये लोग ठहरे हुए थे वहां पर शाम के समय एक प्ले होने वाला था। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल थिएटर परफॉर्मेंस था। इसके टिकट भी स्टीव ने खरीदे थे, और ये भी किम के लिए एक सरप्राइज था उसकी तरफ से। इस थिएटर परफॉर्मेंस इनविटेशन में लिखा हुआ था कि जो प्ले आज शाम को होने वाला था वो एक मर्डर मिस्ट्री था जिसका नाम था द ब्राइड। इस परफॉर्मेंस में एक फेक शादी होने वाली थी, यानी कि फेक वेडिंग होने वाली थी, और इस वेडिंग के एंड में किसी ना किसी का मर्डर हो जाने वाला था। और वहां पर जो भी ऑडियंस मौजूद रहने वाली थी उनको फिगर आउट करना था, उनको अंदाजा लगाना था कि इनमें से किसने मर्डर किया होगा। अब जो किम थी वो एक बहुत ही सुपर एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति थी। उसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज बिल्कुल परफेक्ट थी। वो इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करना पसंद करती थी। किम को ये देखकर काफी अच्छा लगा कि स्टीव ने उसकी पसंद की एक्टिविटी चुनी है, उसके लिए इतने ज्यादा सरप्राइजेस उसने प्लान किए हैं। इस कार्ड को पढ़ने के बाद वो पलटी, उसने स्टीव को देखा। स्टीव अभी तक थोड़ा सा नर्वस हो चुका था, उसे लग रहा था कि पता नहीं ये आइडिया किम को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन किम स्टीव को देखकर स्माइल कर रही थी। वो चलती हुई स्टीव के पास आई और उसको अच्छी तरीके से एक हग दिया। स्टीव समझ गया था कि किम को ये सरप्राइज अच्छा लगा है, वो भी बहुत ज्यादा खुश था, और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से उनकी शादी टूटने की कगार पर नहीं पहुंचेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर अगले 2 घंटों तक ये लोग उसी रूम में मौजूद रहे। उन्होंने फायर वगैरह जला ली थी, जो स्टोव वहां पर मौजूद था उसमें उन्होंने फायर जला ली थी। वो वहां पर बैठकर अपनी शैंपेन पी रहे थे, अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। वो घटनाएं बता रहे थे जो हाल ही में उनके साथ घटित हुई होंगी, अपने बचपन की घटनाएं। यानी कि उनका समय काफी अच्छा गुजर रहा था। तभी करीब 7 PM का समय हो गया, शाम के 7 बज गए। इन दोनों ने ही अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और उसके बाद उस जगह पर चलते हुए पहुंचे, रिजॉर्ट के उस एरिया में जहां पर ये डिनर थिएटर परफॉर्मेंस होने वाली थी। ये एक इवेंट हॉल था। यहाँ पर बहुत सारी राउंड टेबल्स पड़ी हुई थी जिसमें ऑडियंस को बैठना था और वहां पर डिनर करते हुए इस परफॉर्मेंस को देखना था। जब लगभग सभी ऑडियंस मेंबर्स वहां पर आकर बैठ गए, तभी वहां पर एक्टर्स एक एक करके आने लगे। वो लोग यहाँ पर आकर अपनी परफॉर्मेंस देने लगे। इन सभी लोगों ने वेडिंग क्लोथ्स पहने थे। वहां पर एक ब्राइड थी, एक ग्रूम था, यानी कि दूल्हा दुल्हन थे। वहां पर एक वेडिंग पार्टी चल रही थी, और ऑडियंस को भी इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो लोग एक शादी की तरह ही इस नाटक में पार्टिसिपेट करें। उन्हें इस तरह से एक्ट करना था जैसे कि वो इस शादी में बुलाए गए गेस्ट हों। अब सभी लोग उस ड्रामा को देखने लगे। किम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, वो पूरी तरह से इस परफॉर्मेंस में डूब चुकी थी। वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थी कि वो लोगों से बात कर रही थी, आसपास बैठे लोगों से बात कर रही थी, अदर गेस्ट से बात कर रही थी। वो इस तरह से प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो इसी वेडिंग का एक हिस्सा हो, वहां पर मौजूद गेस्ट हो, यानी कि वो अपने रोल को अच्छी तरीके से निभा रही थी। इस प्ले में जो ग्रूम यानी कि जो दूल्हा बना था वो एक माफिया मेंबर था। उसने अपनी दुल्हन को डरा धमकाकर इस शादी के लिए राजी किया था, उसको बहुत ज्यादा धमकियां दी थी, और इस तरह से ड्रामा आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक इस ड्रामा का क्लाइमेक्स हो जाता है, जबकि वो दूल्हा उठता है, अपना ड्रिंक का ग्लास ऊपर उठाकर एक टोस्ट ऑफर करता है। उसके हाथ में शैंपेन का ग्लास था। जैसे ही वो उस शैंपेन की एक सिप लेता है, वो अचानक से ही नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। किम ये सारी चीजें देख रही थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन वो ये भी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी कि इसकी हत्या किसने की होगी। किम इस पूरे ड्रामा के दौरान बार बार स्टीव की तरफ देखती थी। वो बार बार स्माइल करके स्टीव की तरफ देख रही थी कि वो भी ड्रामा को एंजॉय कर रहा होगा, उसे भी बहुत मजा आ रहा होगा। लेकिन जितनी बार भी उसने स्टीव की तरफ देखा, उसने पाया कि स्टीव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो स्टोन फेस्ड वहां पर बैठा हुआ था, बस वो लगातार ड्रामा को देखता जा रहा था, उसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो पूरी तरह से डिसइंटरेस्टेड नजर आ रहा था। अब किम को ये देखकर बहुत अजीब लगने लगा। उसने तो एक दो बार उससे बात भी की कि हाँ तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन किसका मर्डर करने वाला है। इस तरह से उसने इंटरेस्ट जगाने की कोशिश भी की, लेकिन जो स्टीव था वो पूरी तरह से किम को इग्नोर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस वो यहाँ पर बोर हो रहा है, उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है।
इवेंचुअली जो ड्रामा था वो अपने अंत तक पहुंच रहा था। किम और कुछ दूसरे एंथुसियास्टिक ऑडियंस मेंबर्स ने फिगर आउट कर लिया था कि इस प्ले में किलर कौन था। असल में जो किलर थी वो थी ब्राइड की मदर, जिसने ग्रूम को पॉइजन दिया था। तो इस डिस्कवरी को करने के बाद प्ले खत्म हो चुका था, हर कोई अपनी सीट से उठ चुका था और हॉल से ये लोग बाहर निकलने लगे थे। इस समय किम को स्टीव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि स्टीव वहां पर होते हुए भी उसके साथ नहीं था। पूरी तरह से वो अलग बैठा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो प्ले को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो किम ऐसा चाहती तो नहीं थी कि वो स्टीव से नाराज हो, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो ये भी चाहती थी कि क्योंकि स्टीव ने बहुत मेहनत की है इस ट्रिप को प्लान करने के लिए, इसलिए वो अपना वीकेंड खराब ना करे। अब किम ने इस बारे में कोई भी बात स्टीव से नहीं की। उसने स्टीव से कहा कि चलो हम लोग बार में चलते हैं, एक दो ड्रिंक्स लेते हैं और उसके बाद अपने कॉटेज में वापस चलेंगे। अब जब स्टीव ने ये सुना तो उसने स्माइल किया, फाइनली स्माइल किया और कहा कि ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं। अब ये दोनों पहले बार में गए, वहां पर ड्रिंक लेने के बाद ये लोग वापस अपने कॉटेज में पहुंचे, कॉटेज नंबर 506 में। इन लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे, हंस रहे थे और एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। जब ये लोग अंदर गए तो स्टीव ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बियर नीचे रख दी और किम ने स्टीव से कहा कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ, अपने कपड़े वगैरह बदल कर आती हूँ, तुम तब तक बेड पर जाओ। इसके बाद करीब 3 घंटे बीत गए। 3 घंटों के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम था फिलिप पार्कर, जो कि उसी रिजॉर्ट के एक कॉटेज में रुका हुआ था अपनी फैमिली के साथ, उसने बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आती हुई सुनी, जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर आपस में बातें कर रहे हों। जब उसने ध्यान लगाकर सुना तो उसने सुना कि लोग कह रहे थे कि शायद कॉटेज नंबर 506 में आग लग गई है और शायद उस कॉटेज के अंदर अभी भी कोई मौजूद है। अब जो फिलिप था वो तुरंत ही बाहर निकला अपने कमरे से और अपने कजिन के साथ उसी जगह पर पहुंचा जहां पर आग लग गई थी। उन्होंने देखा कि ये जो आग लगी थी उस कॉटेज में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। पूरा काले रंग का गाढ़ा धुआं विंडोज से बाहर निकल रहा था, छत से अब बाहर निकल रहा था और वो कॉटेज हम कह सकते हैं कि धू धू करके चल रहा था। अब जो फिलिप था वो फ्रंट डोर की तरफ भागा, लेकिन जो डोर था उस कॉटेज का वो अंदर से लॉक था, उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। अब फिलिप बाहर से ही चीखने लगा कि क्या कोई अंदर है, क्या कोई अंदर है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई, कोई भी आंसर नहीं आया। अब फिलिप और उसका कजिन दोनों घूमकर कॉटेज के पीछे से गए जहां पर एक ग्लास का स्लाइडिंग डोर लगा हुआ था। अब जब इसने उस स्लाइडिंग डोर को ट्राई किया तो पता चला कि वो एक तरफ से अनलॉक्ड था, यानी कि उसको खोला जा सकता था। तब तक फिलिप का कजिन दौड़कर फायर एक्सटिंग्विशर ला चुका था। इन लोगों ने जल्दी से उस स्लाइडिंग डोर को पूरी तरह से खोला और फिर ये लोग उस कॉटेज के अंदर एंटर हुए। अब क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा धुआं भरा हुआ था तो फिलिप जमीन पर लेट गया, उल्टा लेटकर ये कमरे के अंदर देखने लगा, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज्यादा धुआं था। अब जब उसकी आंखें थोड़ी सी अभ्यस्त हो गई तो उसे दिखाई दिया कि फ्लोर पर यानी फर्श पर कोई पड़ा हुआ है। फिलिप को और उसके कजिन को सिर्फ उस व्यक्ति के पैर दिखाई दे रहे थे। अब फिलिप और उसका कजिन दोनों चिल्लाने लगे कि कौन है वहां पर, बाहर निकलो बाहर निकलो, इस तरह से वो बहुत जोर जोर से चीख रहे थे। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो अब क्रॉल करते हुए फिलिप और उसका कजिन अंदर गए। उनको बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, उनकी आंखों में पूरा धुआं घुस रहा था, लेकिन फाइनली ये लोग उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। हाथ बढ़ाकर उन लोगों ने उस व्यक्ति के पैरों को पकड़ लिया और बाहर की तरफ खींचने लगे। हालांकि वो व्यक्ति काफी बड़ा और भारी था, ऑब्वियसली जब वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था तो बहुत ज्यादा भारी लग रहा होगा, लेकिन किसी तरीके से खींचते हुए वो उस व्यक्ति को दरवाजे तक ले आए और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को खींच खांच कर कॉटेज से भी बाहर निकाल लिया। अब फिलिप ने उसको पलटा, उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो व्यक्ति मारा जा चुका था। उसका पूरा का पूरा चेहरा और पूरा गले तक उसका शरीर जल चुका था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कई हफ्तों से स्टीव इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था, सीक्रेट फोन कॉल्स कर रहा था, नोट्स लिख रहा था अपनी डायरी में, अपने जर्नल में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बहुत ही स्पेशल ट्रिप प्लान करना चाहता था। लेकिन केवल वही एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था, बल्कि उसकी वाइफ किम भी कुछ प्लानिंग्स कर रही थी। अब पुलिस की जो थ्योरी है कि जब ये लोग प्ले देखकर अपने कॉटेज में लौटे होंगे तो क्या हुआ होगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये माना जाता है कि किम और स्टीव दोनों के दोनों अपने कॉटेज में घुसे,
किम सीधे बेडरूम से बाथरूम में चली गई, उसको कपड़े वगैरह चेंज करने थे। स्टीव ने फ्रंट डोर को लॉक किया और इसके करीब 2 मिनट के बाद किम बाथरूम से बाहर आई। उसने काफी अच्छी सी एक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसने स्टीव की तरफ देखा, स्माइल किया और कहा कि चलो अब हम लोग सो जाते हैं, आज का दिन काफी अच्छा बीता। स्टीव को लग रहा था कि उसके जो प्लान्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, किम उससे बहुत ज्यादा खुश है। एक बार फिर से इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छी तरीके से ढर्रे पर आने वाली है। अब जो किम थी वो बेड की तरफ बढ़ी। उसने अपने बैग से कोई चीज निकालकर अपने हाथ में ले ली थी। अब वो बेड के पास आई। उसने एक सिरिंज अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उसने वो सिरिंज सीधे स्टीव के शरीर में भोग दी। स्टीव ने देख लिया था कि उसके हाथ में सिरिंज है और वो उसको चुभाने वाली है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी करता, उसने सीधे उसको इंजेक्ट कर दिया। उसके हाथ में यानी कि किम के हाथ में जो सिरिंज थी उसमें जो दवा भरी हुई थी उसको कहा जाता है सक्शनल कोलीन। किम के पास इस दवा का एक्सेस इसलिए था क्योंकि वो एक सर्जिकल टेक्नीशियन के रूप में काम करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टीव ने उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, उसने डिग्री ली, फिर वो एक सर्जिकल टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगी थी। तो इसी कारण से उसके पास इस दवा का एक्सेस था, जो कि वैसे जनरली नहीं होता है। ये दवा मार्केट में नहीं मिलती है। अब ये दवा मरीजों को तब दी जाती है जबकि उनकी सर्जरी की जाती है, यानी कि ऑपरेशन। इस दवा को देने के बाद लोगों के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करने लगते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इस दवा की बड़ी डोज दे दी जाए तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स भी काम करना बंद कर देंगी, वो भी रिलैक्स कर जाएंगी और इस कारण धीरे धीरे वो व्यक्ति सांस लेना भी बंद कर देगा, उसका हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, लंग्स काम करना बंद कर देंगे और पूरी तरह से उसका शरीर रुक जाएगा। इसके अलावा इस दवा की यह खासियत है कि ये तुरंत ही काम करती है। तो स्टीव ने अपनी वाइफ को स्टैब करते हुए देखा होगा, लेकिन तुरंत ही इस दवा ने अपना असर दिखाया होगा। धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया होगा। हालांकि उसे सब कुछ दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो उस समय पूरी तरह से अवेक था, पूरी तरह से जीवित था। सिर्फ वो ये देख रहा था कि अब उसकी वाइफ उसके साथ क्या कर रही है। बाद में किम ने उस सिरिंज को नीचे रखा। उसने लाइटर फ्लूइड उठाया, यानी कि जो लाइटर में लिक्विड भरा जाता है, उसको अपने साथ लेकर आई थी ज्यादा मात्रा में। वो स्टीव के पास आई। उसने धीरे धीरे आराम आराम से वो सारा का सारा लाइटर फ्लूइड अपने पति के चेहरे पर, उसकी चेस्ट पर और उसके गले पर डाल दिया। इधर धीरे धीरे स्टीव के लंग्स काम करना बंद कर रहे थे, लेकिन मरने से पहले ही उसने देख लिया था कि उसकी वाइफ ने एक माचिस की तीली जलाई और आराम से उसके ऊपर उस जलती हुई माचिस को फेंक दिया। इसके बाद जो किम थी वो पीछे वाले स्लाइडिंग डोर से बाहर निकल गई। इसी कारण से वो जो स्लाइडिंग डोर था वो सिर्फ उड़का हुआ था, लेकिन पूरी तरह से लॉक नहीं था। वहां से बाहर निकलने के बाद वो लॉबी में आई। वहां पर आने के बाद अब वो नाटक करने लगी कि अरे हमारे कॉटेज में आग लग गई, हमारे कॉटेज में आग लग गई, मेरा हस्बैंड अंदर है। इस तरह का वो ड्रामा करने लगी। फिलिप ने अपने कमरे के अंदर से किम की और बाकी लोगों की आवाज सुनी थी। उन्हीं को सुनकर वो वहां पर पहुंचा था। अगर फिलिप पीछे वाले स्लाइडिंग डोर से स्टीव को बाहर नहीं निकालता तो शायद कॉटेज की आग में जो स्टीव था पूरी तरह से जल जाता और शायद किसी को भी पता नहीं चलता कि वो तो इस आग में जलने से पहले ही मर चुका था। उसका चेहरा और गला तो उस आग के संपर्क में आने से पहले ही जल चुके थे। तो फिलिप की समझदारी से ही ये जो केस था अब ये दुनिया के सामने आ चुका था कि इस जलते हुए कॉटेज के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। असल में जो किम थी वो कभी भी स्टीव को दूसरा चांस देना ही नहीं चाहती थी। वो पूरी तरह से उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। उसका पहले से एक अफेयर चल रहा था अपने से काफी छोटे लड़के के साथ, जो कि मरीन्स में काम करता था। वो स्टीव से पूरी तरह से ऊब चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टीव था वो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से लगातार कह रहा था कि मैं किम को वापस पाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं अपनी शादी को बचाना चाहता हूँ। यानी कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा था। इसके अलावा वो लोगों से तो इस बारे में बात कर ही रहा था, अपनी डायरी में भी बहुत कुछ लिख रहा था कि वो किम को कितना प्यार करता है, वो भविष्य में क्या करेगा, वो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाना चाहता है, वो अपनी फैमिली को कितना प्यार करता है, वो सब कुछ लिख रहा था। इधर जो किम थी वो अपने फ्रेंड से और अपनी फैमिली को लिटरली ओपनली बता रही थी कि मैं स्टीव का मर्डर करना चाहती हूँ, मैं उसको मार डालना चाहती हूँ, मैं उससे नफरत करती हूँ। लेकिन किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि बस ये अपना गुस्सा निकाल रही है और इसका ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन जब बाद में लोगों को इस बारे में पता चला कि
स्टीव किस तरह के रहस्यमय हालातों में मारा गया है। तो एक एक करके लोग पुलिस के पास जाने लगे, उन्हें बताने लगे कि हमें किम के ऊपर शक है। बाद में किम के ऊपर मुकदमा चला। यही पाया गया कि उसने अपने हस्बैंड की मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी और बाद में उसको पूरा भी किया। उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। उसको लाइफ इन प्रिजन यानी कि उम्र कैद की सजा मिली। हालांकि वो अपने बचाव में बहुत सारे तर्क देती रही, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। बाद में ये भी पता चला कि जो स्टीव था वो किम के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी फोन कर करके पूछता था कि किम को क्या पसंद है, उसको किस तरह की जगह पर जाना पसंद है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं। इस तरह की चीजें वो लगातार किम के जान पहचान वालों से पूछ रहा था। इधर जो किम थी वो लगातार ये कहती चली जा रही थी कि मैं स्टीव को मारना चाहती हूँ, मैं उससे नफरत करती हूँ। तो फिलहाल के लिए इस केस में इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हो सके तो एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।